हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपडेट बूम एपिसोड 29, जहां तुम्हें इस वीक की सुपर हीरो और पॉप कल्चर से रिलेटेड अपडेट्स मिलेगी, वो भी एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉर्म में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अवेंजर्स डूम्सडे पर, जिसमें काफी सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं और कुछ तो मेन लीड रोल में, जैसे क्रिस एवांस, क्रिस हेम्सवर्थ और एक्समैन की कास्ट। साथ ही विलन्स में सबसे मेन फेस होगा आरडीजे का, पर मूवी में सिर्फ आरडीजे ही विलन नहीं होने वाला। यहाँ हमें काफी सारे विलन्स देखने को मिलेंगे, जिसमें मिस्टीक, मैग्नीटो और नमोर का नाम तो फिक्स है। जहां तीनों कैरेक्टर्स भले ही 100% विलन ना हो, पर ये किसी सिचुएशन में विलन में चेंज हो सकते हैं, जहां असल में इन्हें पोर्ट्रे किया जाता है एंटी हीरो की तरह। और नेक्स्ट आता है थैनोस, जिसके डूम्सडे में दिखने के चांसेस तो थोड़े कम है, पर इसके सीक्रेट वॉर्स में होने के काफी सेंस बनते हैं, क्योंकि वहां पर बैटल वर्ल्ड होगा और गॉड एम्परर डूम की पावर दिखाने का वो सबसे बेस्ट मूवमेंट होगा, जहां डूम थैनोस को मारता है। या फिर किंग थैनोस डूम की टीम में भी हो सकता है, जिसके रूमर्स भी पहले आ चुके हैं। नेक्स्ट दिख सकता है डॉक ऑक, क्योंकि काफी चांसेस है कि डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन अपीयर हो सकता है, तो उसका सबसे आइकॉनिक विलन भी हमें दिखे, ऐसी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। क्योंकि अभी हाल ही में ही अल्फ्रेड मोलिना से पूछा गया उनके कैरेक्टर के रिटर्न के बारे में, तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा। और अगर तुम्हें नहीं पता तो इनका प्रीवियसली मार्वल के साथ में 3 मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें स्पाइडरमैन 2 में जब वो मर गए थे तो उन्होंने सोचा था कि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, पर मार्वल के फॉर्मर सीईओ ने बोला कि कॉमिक कैरेक्टर्स कभी भी नहीं मरते, तो यही हुआ, वो स्पाइडरमैन नो वे होम में फिर से रिटर्न किए और अब एक मूवी का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, तो शायद क्या पता ये डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स वही मूवी हो। नेक्स्ट है किलग्रेव, जो एक माइंड कंट्रोल करने वाला विलन है, जिसे तुमने जेसिका जोन्स के फर्स्ट सीजन में देखा था। देन आती है स्कारलेट विच, जो फ्यूचर में दिखेगी, इसकी पॉसिबिलिटी तो पक्का है, पर एज अ विलन दिखे इसके भी कुछ रूमर्स मिल रहे हैं। और लास्ट में आता है कैंग। अब ये होना काफी सेंस बनाता है, क्योंकि यही किसी टाइम पर मार्वल का मेन विलन होने वाला था, पर चीजें चेंज हो गई। लेकिन बीच में रूमर ये भी सुनने में आया था कि केविन फाइगी कैंग के रोल को रिकास्ट कर रहे हैं, तो ये सबसे बेस्ट मौका होगा कैंग को वापस लाने का। इसके साथ ही स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इमेजेस सामने आई है, जहां एम्पायर मैगजीन के कवर फोटो से ये इमेज सामने आई है, जिसमें स्पाइडरमैन और एमजे एक साथ किसी होम लैब में काम कर रहे हैं। जहां पिछले ट्रेलर में हमने देखा था कि एमजे किसी और को डेट कर रही है, वहीं अब ये फोटो देखने के बाद में ऐसा लगता है कि एमजे इवेंचुअली स्पाइडरमैन की फिर से हेल्प करेगी और उनकी बॉन्डिंग वापस किसी और डायरेक्शन में जा सकती है। जहां टॉम हॉलैंड से भी फ्यूचर के बारे में पूछा गया, तो बंदे ने बोला कि फ्यूचर का जो भी स्पाइडरमैन होने वाला है, मैं उसका मेंटोर बनना चाहूंगा। मतलब जो चीज आरडीजे ने मेरे लिए करी थी, मैं किसी और के लिए करना चाहता हूँ। अब वो माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन हो, स्पाइडर ग्वेन हो, स्पाइडर वुमन हो, कोई भी हो, पर इस चीज को सुनकर जरा भी किसी सोच में मत पड़ना, क्योंकि टॉम हॉलैंड के साथ में एक पूरी ट्रिलॉजी बनेगी, उसके बाद में ही कुछ नया होगा, ये तो फिक्स है। इसके साथ ही स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से पनिशर को लेकर भी बात सामने आई है कि भले ही मूवी PG-13 की रेटिंग रखती हो, पर इसके लिए पनिशर को टोन डाउन नहीं किया जाएगा। टॉम हॉलैंड और जॉन बर्नथल दोनों ने कंफर्म किया है कि पनिशर का कैरेक्टर जैसे तुम देखते आए हो वैसा ही फील होगा। उसके अराउंड जो वर्ल्ड बिल्डिंग हुई है मूवी में, वहाँ पर फ्रैंक कैसल प्रॉपर्ली सेट बैठता है, तो फैंस को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके साथ ही स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में आज तक का सबसे कॉमिक एक्यूरेट स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा, जैसा फैंस कॉमिक्स में एक्सपीरियंस करते हैं। केविन फाइगी ने ये चीज खुद कंफर्म करी है कि जैसा टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन तुम देखते आए हो, इस मूवी में वो काफी ज्यादा अलग होने वाला है। और ये चीज टॉम हॉलैंड के स्पाइडर बॉय से स्पाइडरमैन की जर्नी को एकदम सही तरीके से रीसेट करेगी। और तो और मूवी का न्यू ट्रेलर आने वाला है, जो ऑफिशियली रेट हो चुका है कोरिया में, जिसका रन टाइम होगा 2 मिनट 36 सेकंड का। तो इसमें मूवी से रिलेटेड कुछ और भी प्लॉट पॉइंट्स हमें सामने दिखेंगे, जहां शायद सैवेज हल्क और जीन ग्रे से रिलेटेड भी कुछ दिख सकता है। जहां स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के कुछ ब्रांड न्यू पोस्टर्स भी सामने आए हैं, जहां जो द हैंड ग्रुप है विलन्स का, जो मूवी में काफी हेवीली इन्वॉल्व होने वाला है, उसके ग्रुप को काफी अच्छे से दिखाया गया है। जहां पोस्टर्स तो कड़क है ही, पर इसके साथ में एक फीमेल को भी इसमें नोटिस किया जा रहा है, जो इस क्रिमिनल ग्रुप को लीड कर रही है। और फिर अगर ध्यान से देखा जाए तो जो पहले 2 पोस्टर्स रिलीज किए गए थे, उसमें भी ये पोनी टेल वाली फीमेल मेन लीड में ही दिख रही थी। तो अब ये मिस्टीरियस कैरेक्टर कौन है, जहां पर फैंस स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं कि ये मारिको यशीदा हो सकती है, जैसे तुमने द वुल्वरीन मूवी में देखा था। हाँ, पर ये वही एक्ट्रेस वापस अपने रोल में नहीं दिखने वाली। इसके साथ ही ए-लिस्ट साइफाई एक्ट्रेस रेबेका फर्गसन शायद MCU को ज्वाइन कर सकती है, वो भी एक बड़े रोल के लिए। अब ये सिर्फ एक रूमर ही है, जहां पर ज्यादातर लोग स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं कि वो एमा फ्रॉस्ट के रोल में दिख सकती है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो जीन ग्रे के रूप में परफेक्ट
तक लगेगी। अभी ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं है। इस एक्ट्रेस को तुमने मिशन इम्पॉसिबल और ड्यून जैसी बड़ी फ्रेंचाइजीज में देखा होगा। इसके साथ ही जेम्स गन अपने सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही एक्टिव रहते हैं। तो एक फैन ने कुछ कैरेक्टर्स की लिस्ट लिखी और जेम्स गन से सवाल पूछा कि ये सारे कैरेक्टर्स हमें न्यू डीसीयू में कब देखने को मिलेंगे। तो जेम्स गन ने रिप्लाई भी किया और बोला कि इस लिस्ट में से 2 कैरेक्टर्स को दिखने में अभी ज्यादा देर नहीं है। और उस लिस्ट में जो कैरेक्टर्स थे वो थे डूम्सडे, जनरल जॉर्ड, डॉक्टर फेट, ब्लैक एडम, अल्ट्रामैन, डार्कसाइड। तो सभी फैंस को चाहिए कि डार्कसाइड जल्दी ही दिख जाए। तुम बताओ तुम्हें कौन सा कैरेक्टर चाहिए जो जल्दी डीसीयू में दिखे। इसके साथ ही स्टीवन स्पिलबर्ग की इस साल की सबसे बड़ी मूवी डिस्क्लोजर डे का ट्रेलर भी देखने को मिला, जो काफी अलग और बढ़िया लग रहा है। ये स्टीवन स्पिलबर्ग की रीसेंट फिल्मोग्राफी से काफी डिफरेंट है, जहां एलियन थ्रेट, साईफाई थ्रिल और मैसिव सेट पीसेस दिखने वाले हैं। जहां ट्रेलर की टोन काफी ज्यादा इंप्रेसिव है और इस मूवी की टेस्ट स्क्रीनिंग से ये भी खबर सुनने में आई है, जहां व्यूअर्स का काफी पॉजिटिव रिएक्शन है और वो इसे स्टीवन स्पिलबर्ग की 20 सालों में बनी मूवीज में सबसे बेस्ट बोल रहे हैं। तो अब बिल्कुल इसे देखा जाएगा कि ये लेजेंडरी डायरेक्टर साहब ने इस बार क्या माल परोसा है। साथ ही डीसी के हॉट टॉय से सुपरगर्ल मूवी में अपीयर होने वाले लोबो का बेस्ट लुक हमारे सामने देखने को मिला है। साथ ही इस मूवी में स्ट्रॉन्ग वायलेंस होने वाला है, जो इसकी PG-13 की रेटिंग बाउंड्रीज को काफी हद तक पुश भी करेगा। मतलब जितना ये PG-13 में खींच सकते हैं उतना इसे खींचेंगे। तो ये तो एक पॉजिटिव चीज है। पर जनरल ऑडियंस में मूवी को लेकर कोई भी बहुत ज्यादा चर्चा सुनने में नहीं मिल रही है, जिससे ये लग रहा है कि मूवी की ओपनिंग उतनी बढ़िया नहीं होगी। हाँ, उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ अगर बढ़िया रहा तो कुछ भी हो सकता है, जिसका प्राइम एग्जांपल अभी रिलीज हुई ऑब्सेशन को ही ले लो। मूवी 1 मिलियन से भी कम के बजट में बनी थी और उसने कलेक्शन कर लिया है $100 मिलियन का। इतना बड़ा लेवल का प्रॉफिट। और इसके साथ ही ब्लैक पैंथर के रोल के लिए नए कास्ट की जो बात चल रही है, उसमें टॉप कंटेंडर में एक और नाम ऐड हुआ है। तो ब्लैक पैंथर 3 से पहले एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में हमें किंग टिचाला देखने को मिलेगा और इसकी कास्टिंग रूमर्स काफी टाइम से चल रही है, जहां पर टॉप पर नाम था डैमसन इड्रिस का, जिसे तुमने रिसेंट F1 मूवी में देखा था। इसके साथ ही अब एक और नाम आया है, जॉन डेविड वॉशिंगटन, जिसे तुमने टेनेट में देखा था। तुम बताओ तुम किसे एज टिचाला देखना चाहोगे। इसके साथ ही एक्समैन 97 के सीजन 2 का ट्रेलर भी रिलीज हुआ है, जो कुछ चीजों को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में आगे लेकर जा रहा है। एपोकलिप्स, डेडपुल तो देखने में मजा आएगा, क्योंकि सीजन 1 काफी ज्यादा बैंगर था। और निकोलस केज जो भी चर्चा में है ड्यू टू स्पाइडर नायर सीरीज, जिसे भी काफी ज्यादा प्रेज किया जा रहा है और ये वन ऑफ द बेस्ट स्पाइडरमैन प्रोडक्ट्स में से एक है, जहां निक केज ने अपना फेवरेट स्पाइडरमैन बताया है, जो है एंड्रयू गारफील्ड। घोस्ट राइडर और मेरी पसंद सिमिलर है। क्या बात है। तो अब बात कर लेते हैं बॉक्स ऑफिस धमाका पर। तो सबसे गर्मा गर्म टॉपिक तो अभी ऑब्सेशन का ही है, जिसने 100 मिलियन का कलेक्शन पार कर लिया है। और स्टार वॉर्स से मैंडलोरियन एंड ग्रोगू काफी अंडर परफॉर्म कर रही है, जिसने 176 मिलियन का कलेक्शन किया है। माइकल मूवी अभी भी बवाल चल रही है, जिसने 802 मिलियन पार कर लिए हैं। द डेविल वियर्स प्राडा 2 ने भी 611 मिलियन कर लिए हैं और एक सक्सेसफुल सीक्वल बन गई है। और ह्यूग जैकमैन के छोटे से रोल के साथ में बनी काफी बढ़िया मूवी शीप डिटेक्टिव ने $89 मिलियन कर लिए हैं। तो ये थे इस वीक के कुछ बढ़िया और अमेजिंग अपडेट्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आए तो एक दोस्त के साथ में शेयर करो, और कुछ नई अपडेट्स पता है तो कमेंट्स में बताओ, सभी को पता चलनी चाहिए। सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट बूम के एपिसोड में या फिर किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।